छोटुआ, आज विदेश से हमें वापस हुए 2 महीने हो गए हैं, तो लग रहा है कि हमारे राजमहल का नक्शा ही बदल गया है। और क्या छोड़ो जे, आज मेरा दिल कह रहा है कि आज हम बैठ करके अपने महल में आराम करें, क्योंकि अभी एयरपोर्ट से सीधे अपने महल आ रहा हूं, तो हम थोड़ी देर अपने महल में आराम करते हैं और उसके विषय में कुछ काम की बातें करते हैं। अलोक निरंजन कौनो चिभिया से न बीजी, और कौनो चिभिया से न बीजी, करू वर्णन तुम्हारी कौनो चिभिया से न कौनो चिभिया से न बीजी, कौनो चिभिया से न बीजी, करू वर्णन तुम्हारी कौनो चिभिया से। और कौनो चिभिया से न बीजी, कौनो चिभिया से न बीजी, करू वर्णन तुम्हारी कौनो चिभिया से। और बिछैला तुम्हारे कारण धरो फकीरी भेद, और बिछैला तुम्हारे कारण धरो फकीरी भेष, तनिक दया हम पर कर दो दिखो तो मदीना देश, और वह सपनवा में देखो तो, और वह सपनवा में देखो तो, ओढ़े काली कमली वह सपनवा में देखो तो। कौनो जिभिया से न बीजी, कौनो जिभिया से न बीजी, करू वर्णन तुम्हारी कौनो जिभिया से न बीजी। सब सखियन की चीर ले मोहन चढ़े कदम की डाल, सब सखियन की चीर ले मोहन चढ़े कदम की डार, चीर हमारी वापस कर दो बन के कृष्ण मुरार, अरुआ मुरलिया फिर बजौता, अरुआ मुरलिया फिर बजौता, धर अधर पे मुरली वह मुरलिया फिर बजौता। कौनो जिभिया से न बीजी, कौनो जिभिया से न बीजी, करू वर्णन तुम्हारी कौनो जिभिया से न बीजी। अलोक निरंजन राधे श्याम। छोटुआ, जे, आज देख सुबह सुबह आज महल के करीब देख महात्मा जी पधारे हुए हैं। आज महात्मा नहीं बल्कि सुबह के समय भगवान के दर्शन हुए हैं। महात्मा जी आज इतने समय पर आप वो भी हमारे महल के करीब में दिखाई दिए हैं। महात्मा जी हम आपसे कुछ
जानकारी चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं राजन? सुने गुरुदेव कि हम आपसे पूछना क्या चाहते हैं। अवश्य महाराज। क्या हुआ आगमन कहाँ और कहाँ है सुबह से था। अरे हुआ आगमन आकाश और कहाँ है सुबह स्थान। आ जाते हो बाबा कहाँ और दे दो मुझको ज्ञान। महात्मा जी, आप इस समय कहां से आ रहे हैं और कहां के लिए जा रहे हैं? अवश्य राजन बताएंगे, अवश्य। बतावें गुरुदेव। तो सुनिए, ए धर्म के नगरी काशी पुरी है मेरा शुभ स्थान। अरे राजगुरु राजन और राजगुरु इस राज का सत्य कहूँ श्रीमान। और राजगुरु राजन और राजगुरु इस राज का सत्य कहूँ श्री। महाराज, मैं काशी का रहने वाला हूँ, लेकिन इस राज का बहुत पुराना गुरु हूँ। छोड़ो, जय। ये महात्मा जी काशी के हुजूर, ये काशी के नहीं। अबे अकल के अंधे, काशी के नहीं, काशी के निवासी है, यानी कि काशी के रहने वाले हैं। और गुरुदेव, आपने बताया कि इस राज घराने से आपका पुराना ताल्लुकात है। इसका मतलब आज आप पहली बार नहीं, इसके पहले भी यहाँ पर आया करते थे। छोड़ो, जाओ गुरुदेव के लिए कुछ जलपान की व्यवस्था किया जाए। गुरुदेव को बरे जाई गरम गरम खिचड़ी बनवा दे। क्या बनवाएगा? गरम गरम खिचड़ी। अरे गरम गरम खिचड़ी उसे बोलते हैं। हाँ हाँ। जाओ चल करके महात्मा जी के लिए खाने की व्यवस्था करो। और गुरुदेव, क्या बात है राजन? एक दूसरी बात है, अगर आपके पास समय हो तो एक छोटी सी दूसरी बात और हम पूछना चाहते हैं। वो कौन सी बात है राजन? महात्मा जी, एक हमारी बेटी है जिसका नाम रानी है, और वो कई साल पहले शिकार खेलने के लिए गई थी। जब से शिकार खेल करके आई है, उसे ना जाने क्या हो गया है, न खाती है न पीती है। इतने डॉक्टरों को दिखाया है, उसकी बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपनी बेटी रानी को बुलाएं, आप उसके हाथ की रेखा देखें या मस्तक की रेखा दे करके बताएं कि इसके भाग्य में लिखा क्या है और इसके बीमारी क्या है। राजन, अवश्य बुलाएं। छोड़ो, यहाँ से जाओ और हमारी बेटी रानी अपने कमरे में होगी, उससे जाकर कह दो कि तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। गुरुदेव,
यही हमारी इकलौती बेटी है और इसे ना जाने क्या हो गया है, कुछ हमारी समझ में नहीं रहा। आप देखें और बताएं कि हमारी बेटी रानी को हो क्या गया है। आसमान भव राजन, अगर आप नाराज न हो और हमारी बात को बुरा ना माने तो मैं सब कुछ बता देता हूं। महात्मा जी, हमने आपको महात्मा नहीं बल्कि भगवान का दर्जा दिया है और आप हमें कुछ बताएं हम नाराज हो जाएं, ऐसा नहीं है गुरुदेव। आप बताएं तो किसके नसीब में, इसके भाग्य में लिखा क्या है और इसके बीमारी क्या है। राजन, हुजूर दिन व प्रतिदिन हुजूर तय सही से देखो, हम कल लागत इनके वही दहिने बाँव वाला चक्कर है। यह कौन बीमारी है? वही अंधेरे उंजरे वाले। यह कौन बीमारी है? राजन, ये तो दिन व प्रतिदिन बिल्कुल गलती ही जा रही है। देखते हैं, आप घबराए नहीं। महाराज, आप हंस रहे गुरुदेव? सब कुछ बता देते हैं, सुनिए। अरे खाए दे कि मस्तकी, अरे खाए दे मस्तकी, ये साफ जाहिर होती है। ये साफ जाहिर होती है और किसी की याद में लड़की, राजन, और किसी की याद में लड़की हमेशा परेशान रहती है। कन्या की और इसी से दिल दुखारी है। राजन, कन्या की और इसी से दिल दुखारी है और मोहब्बत में महाराज, और मोहब्बत में फंस कन्या हुआ अब पाओ भारी। गुरुदेव, आपने क्या बताया? मोहब्बत में फंसी कन्या हुआ अब पाँव भारी है। क्या छोड़ू? हुजूर हुजूर, यह पाँव भारी के मतलब का है? नहीं समझा? हाँ, अबे नहीं समझा। इसके पेट में बच्चा है, बच्चा। का यही के पेट में लड़का है? अरे रानी, इधर सामने आओ। आज मैं ये क्या सुन रहा हूं? हमने तुझसे कहा था कि अपने पिता ठाकुर जालिम सिंह का सर हमेशा ऊंचा रखना, और आज मैं क्या सुन रहा हूं? हरामजादी, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है कि जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उसी दिन हमारी ठाकुरानी का देहांत हो गया था। अगर मुझे मालूम होता कि एक दिन तो हमारे सर को शर्म से झुका देगी
तो हम उसी दिन तेरा गला दबा करके मार देते, तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल ऐसा तूने क्यों किया? रानी, तुझे तेरी स्वर्गवासी माँ की सौगंध, तूने जहां जहां अपने कदम रखे हमने वहां वहां अपना दिल रख दिया। और हमारे प्यार में ऐसी कौन सी कमी नजर आई कि तूने हमारी इज्जत को धूल में मिला दिया? बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल तूने ऐसा क्यों किया? बैला गए का जौन किस बिगाड़े हैं तुम्हें रानी बिटिया बिगाड़े हैं, वह जौन पेट में लड़का हुआ का बिगाड़े मार। रानी, आज से तू हमारे लिए मर गई है। नहीं पापा, आज से तू हमारे लिए मर गई है और आज तो हमारे सामने एक जिंदा लाश की तरह रखी है, जिंदा लाश की तरह खड़ी है। किसी ने कहा है कि लाश को ज्यादा देर तक रखो तो लाश बदबू देने लगती है, इसीलिए हमने लाश का रिश्ता तय कर दिया है। पापा, हरामखोर! पापा मैं आपकी रानी हूँ पापा, आप मुझ पे गोली चलाएंगे पापा, ऐसा मत करिए पापा। रानी, आज के बाद तू अपने पिता ठाकुर जालिम सिंह के लिए मर गई है। नहीं पापा। हरामजादी, अब जल्दी से मर जा। नंबर 1 नहीं पापा, नहीं और पापा, नंबर 2 नहीं पापा। और तेरी औकात क्या कत्ल इसका करे, तेरी औकात क्या। तेरी औकात क्या कत्ल इसका करे, ये है मेरी बहू आज तू जान ले, हाथ में है अंगूठी और मेरे बेटे की, ये है मेरी बहू आज तू जान ले। जालिम सिंह, देख तेरे बेटी के जो हाथ में अंगूठी है ये किसी दूसरे की नहीं बल्कि मेरे बेटे की अंगूठी है, और ये होने वाली मेरी बहू है। छोटुआ, आज ठाकुर जालिम सिंह को अंधेरे में रोशनी दिखाई दी है। क्यों नहीं? महारानी चंद्रप्रभा, तुम शायद याद करो उस दिन को जब हमने तुम्हारे महल से तुम्हें लात मार के निकाला था। उस समय तो तू जवान थी, लेकिन महारानी चंद्रप्रभा आज तो तेरे सर के बाल ही पक गए हैं। हाँ जालिम सिंह। और महारानी चंद्रप्रभा, क्या कहना चाहते हैं? हमें तेरी बात में हंसी आ रही है कि तेरे बड़े वाले बेटे मदन सेन को हमने मेला दिखाने के बहाने जंगल में गोलियों से मारा था, और तेरे दूसरे वाले बेटे विमल सेन को तेरी गोदी से छीन के मारा था। तो ये तीसरा धरती पुत्र कहां से आ गया? जालिम सिंह, तूने जिन बच्चों को मारा था आज वही दोनों बच्चों आसमान को फाड़ के और धरती का सीना चीर के तेरी मौत बन के आएंगे, क्योंकि तेरे पापों का भाड़ा भर चुका है और तेरे सर पे पाप मर रहा है। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वाह महारानी चंद्रप्रभा, वाह! अरे महारानी चंद्रप्रभा,
हमने तो हनुमान जी को सीना फाड़ करके राम लक्ष्मण की तस्वीर देखी है, लेकिन कोई धरती का सीना फाड़ करके आ जाए ऐसा तो हमने धरती पुत्र नहीं देखा है। और बस इसी में तेरी भलाई है कि चुपचाप हमारे महल से निकल जाओ, वरना अपनी बेटे के साथ तुम्हारी भी अर्थी उठा दूंगा। जालिम सिंह गोली चलाना चाहता है ना, तो चला गोली। आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हरामखोर, मरने के लिए जब तेरा ही शौक है तो ठाकुर जालिम सिंह भला क्या करे, जल्दी से पहले तू ही मर जा। चला गोली जालिम सिंह। हरामखोर, नंबर 1 चला गोली। और नंबर 2। अब सुनो हमारी बात को। और राजगुरु न राज का और सेनापति प्रताप, और राजगुरु इस राज का न सेनापति प्रताप, और जालिम सिंह मेरी तरफ आंखें खोले। वाह सेनापति प्रताप सिंह, वाह अच्छी नौटंकी कर लेते हो, कभी वर्दी के भेष में तो कभी ये बाबा के भेष में। आज अगर मुझे मालूम होता कि तू बाबा नहीं एक ढोंगी है तो इतनी समय ये ड्रामा करने का मौका ना देता, इसी महल के करीब तुम्हारा कब्रिस्तान बना देता। और प्रताप सिंह, आज तुझे इस भेष में देख करके जालिम सिंह को एक कहावत याद आ रही है कि जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते, और ये साधु न होते तो चोर कहाँ छिपते। प्रताप सिंह, तू तो नदी में अपने बेटे को लेकर के कूद गया था, लेकिन तू जिंदा कैसे बच गया? जालिम सिंह, तूने इस उदयनगर को शमशान बना दिया है, और जिस बेटे को तू समझता था कि मैं लेकर नदी में कूद गया था, वो मेरा बेटा नहीं था। कौन था फिर वो हमारे सम्राट उदयसेन का छोटा बेटा कुंवर विमल सेन था, और जो कि आज तेरे आंखों के इसका मतलब कि जिस बेटे को लेकर के तू नदी में कूदा था वो तेरा बेटा नहीं, बल्कि महाराज उदयसेन का छोटा पुत्र विमल सेन है। हाँ जालिम सिंह, लेकिन तेरा बेटा क्या हो गया? और जिस बच्चे को हमारी सम्राट का के गोद से छीनकर जालिम सिंह और संग्राम सिंह तुम दोनों ने मिलकर गोलियों से छलनी बनाया था, वो मेरा मासूम बेटा था। प्रताप सिंह, इसका मतलब कि महारानी का बेटा तेरी पत्नी दुर्गावती की गोद में कैसे आया और उसका बेटा उनकी गोद में कैसे पहुंचा? जालिम सिंह, याद करो, याद उस बगिया को उठा लो। याद करो, आज से 20 साल पहले हमारे सम्राट उदयसेन भोले शंकर के बहुत बड़े पुजारी थे, और हमारी पत्नी दुर्गावती वो भी भोले शंकर की पुजारी थी। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? हमारे सम्राट उदयसेन का खून भोले शंकर के दरबार में किया,
और जिस वक्त हमारे सम्राट का खून किया था, उसी वक्त हमारी पत्नी दुर्गावती भी भोले शंकर के दरबार पहुंची थी। और जब देखा हमारी पत्नी दुर्गावती ने कि सम्राट का खून हो गया, तो उससे देखा ना गया, उससे रहा ना गया, तो वो भागते भागते रात दरबार पहुंची और सम्राट का से सारी बातें बताया। लेकिन हमारी पत्नी दुर्गावती ने जानते क्या किया कि सम्राट का के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे को अपने जान पर खेलकर अपने बेटे का बलिदान करा दिया। सेनापति प्रताप सिंह, धन्य है तू और धन्य है तेरी पत्नी दुर्गावती, जिसने महाराज के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया। लेकिन जालिम सिंह, जिस बेटे को कुंवर मदन सेन को मां का मेला दिखाने गंगा तट पे ले गया था, आज वही बेटा तेरे आंखों के सामने खड़ा है। और देख, उसके दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है। देख बे। सेनापति प्रताप सिंह, आज तुम सबको देख करके मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस तख्त और ताज को पाने के लिए हमने दो परिवारों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया, और फिर भी आज ये तख्त और ताज हमारे हाथों से जा रहा है। प्रताप सिंह, आज मुझे अफसोस हो रहा है और एक कहावत याद आ रही है कि जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। प्रताप सिंह, आज तुम दोनों के परिवारों को देख करके आज मुझे कुछ और याद आ रहा है कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, और सत्यमर संसार में आज हो गया ज्ञान। आज हमारे अंदर इतना बड़ा ज्ञान आ गया है कि आज के बाद अब ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगी। पुरुष बड़ी होत नहीं, समय होत बलवान। पुरुष बड़ी होत नहीं, समय होत बलवान, और इनके दो जूता मारो हो रहा घाम। कसो बच्चा, तुम्हार पूरी रंगबाजी तुम्हारे गांव में घुस गए। अबे साले ढोंगी की औलाद, हमारा साला नौकर होकर के और साले हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है। साले पाले ना कहो, हम तुम्हारे नौकर हैं साले। अबे साले हम एक लंठ हो गए हैं। लंठ हो गए हो कि साले संत हो गए हो? हम एक संत हो गए हैं भैया। जौन करत रहा यह करत रहा, हम तो अब एकदम लंठ हो गए। संत? हाँ हाँ संत। जालिम सिंह, अब मैं तेरी सूरत को देखना नहीं चाहते। बच्चों, उठाओ हंटर, इतना मारो, इतना मारो कि ये अपने पैरों पे खड़ा न हो सके। क्या देखो हो? बेटा जालिम सिंह, मदन सेन, तू तो जानता है कि मैं तेरा रिश्ते में चाचा लगता हूं, और आज तेरे चाचा से अगर कोई गलती हो गई है तो हम अपने भतीजे से क्षमा चाहते हैं। कौन किसका चाचा और कौन किसका भतीजा? उस वक्त मैं भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगता था। चाचा जी ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें जरा भी तरस नहीं आई। अरे बेटा, कम से कम जिंदा तो बच गए हो। यही खैर मनाओ कि तुम जिंदा बच गए हो, और ये सारा तख्त और ताज आज तुम्हारे ही नाम होने वाला है। हम बेटा ये उदयनगर छोड़ करके बहुत दूर चले जाएंगे बेटा। मैं तो जिंदा बच गया हूँ, लेकिन आज तू जिंदा नहीं बचेगा। मार सारे का।
जालिम सिंह, ए छड़ुआ, ये, ये चश्मा बाहर कर। इधर आओ साले, तुम कहाँ भागत हो? इधर आओ। जितना कहीं उतना करो ना बहन, उतारी है ना, तुम्हार मुंह लाल कर दे है एकदम। चश्मा उश्मा लगा के पही जान कौनो नेता ही खड़े हैं। जालिम सिंह और दुष्टता करने की तुझको और दुष्टता करने की तुझको फल चखाना चाहिए। दुष्टता करने की तुझको फल चखाना चाहिए और नीच नीला और नीच नीला को यही नीचा दिखाना चाहिए। करके तू अब तक सताता था हमें और तेरी करनी का मजा तुझको जगाना चाहिए। जालिम सिंह, अब मैं तेरी सूरत को देखना नहीं चाहते, अब मरने के लिए तैयार हो जा। प्रताप सिंह, तो मुझे मारना चाहता है, लेकिन मारने के पहले इतना जरूर जान ले कि मरना तो एक दिन इस सारे संसार को है। मौत की किसके साथ रिश्तेदारी है, मौत की किसके साथ रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी भी बारी है। जालिम सिंह, जब तक मैं तुझे मिटाऊंगा नहीं, हमारे सम्राट उदयसेन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं प्रताप सिंह, इसलिए नहीं, no। सेनापति प्रताप सिंह, तुमने हमारे परिवार के लिए अपने बीवी बच्चे और घर द्वार सब कुछ खो दिया है, लेकिन ये एहसान आपका मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। क्या कहती राजमाता? हाँ इसमें एहसान और उपकार की बात है। सेनापति प्रताप सिंह, आप घबराए नहीं। और राजमाता, आज उदयनगर की सारी खुशियां वापस हो गई है। क्यों नहीं? आप परेशान राजमाता और सम्राट
मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। और राजन, आज मुझे अपार खुशी हुई, अपार खुशी हुई कि मैंने सम्राट के दोनों बच्चों को सम्राट का को सौंप दिया। आज मेरा मकसद पूरा हो गया। आज हमारी पत्नी दुर्गावती का दिया हुआ वचन पूरा हो गया। दुर्गावती का सपना साकार हो गया। राजमाता और सम्राट का और बच्चों, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत। जालिम सिंह की लाश उठाओ और किसी खंडक में फेंक दो। महारानी जी, कहिए महाराज। अंतिम शब्दों में मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो महाराज? जिस तरह सेनापति प्रताप सिंह की पत्नी दुर्गावती ने आपके छोटे बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया, उसी तरह सेनापति प्रताप सिंह ने आपके बड़े बेटे मदन सेन को बचाने के लिए जालिम सिंह के रिवॉल्वर की गोलियां अपने सीने पर खाई। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि इस उदयनगर साम्राज्य में सेनापति प्रताप सिंह और उसकी पत्नी दुर्गावती की समाधि बनवा दी जाए, ताकि आने वाले भविष्य में उन दोनों का नाम अमर रहे। जैसे आपके आज्ञा हो महाराज। और इस खुशी में एक बात और कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है महाराज? आपका छोटा बेटा विमल सेन और हमारी बेटी राखी दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्यों न इन दोनों बच्चों की शादी करा दीजिए। महाराज, बच्चों की खुशी में हमारी भी खुशी है, और ये शुभ अवसर मैं आपको देती हूँ। आओ बच्चों। महारानी जी, कहिए महाराज। आपका बड़ा बेटा मदन सेन और महामंत्री जालिम सिंह की बेटी रानी दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, क्यों न इन दोनों को एक अटूट बंधन में बांध दिया जाए और यह शुभ कार्य आप अपने हाथों से संपन्न करें। जैसे आपके आज्ञा हो महाराज। बोलो धरती माता की जय। यह था हमारा खेल, यहीं से हमारे संगीत का अंत होता है। यही था तख्त और ताज, छुपा हुआ राज उर्फ डाकू संग्राम सिंह। जय हिंद, जय भारत।